हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कलर प्रॉपर्टीज, जिसमें आ जाती है हमारी हेक्स वैल्यूज और आरजीबी वैल्यूज। इसके अलावा हम समझेंगे फॉन्ट फैमिलीज। फॉन्ट फैमिली हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं, और इसके अलावा हम उसको किस तरीके से साइज देते हैं, जिसमें आ जाते हैं हमारी पिक्सल, पॉइंट, और हम ईएम और आरईएम क्यों यूज करते हैं और कहाँ पर यूज करते हैं, और हम अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरीके से फॉन्ट वेट यूज करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलर प्रॉपर्टीज, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम फॉन्ट प्रॉपर्टीज। कलर प्रॉपर्टीज अगर आपने आज से पहले नहीं पढ़ी तो आपको आइंदा कभी भी कलर में प्रॉब्लम नहीं होगी। अपनी वेबसाइट के लिए कभी भी कलर चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले है इसमें नेम्ड कलर। नेम्ड कलर तो हम अक्सर यूज करते हुए आए हैं कि जब भी हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है तो हम यहाँ पे नेम देते हैं कि वाइट स्मोक या वाइट या ब्लू रेड। और जब भी हमें टेक्स्ट कलर चेंज करना होता है तो हम उसको सिंपली नेम दे देते हैं ब्लू, रेड, ग्रीन। ये होते हैं सारे नेम्ड कलर। इसके अलावा होता है हमारे पास हेक्स वैल्यू, जिसमें 6 डिजिट वैल्यूज होती हैं। तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन रिसोर्स है कलर्स के लिए। जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाएं तो इस रिसोर्स में आके यहाँ पे लिख लीजिएगा colorhunt.co। colorhunt.co, यहाँ पे आपको बहुत सारी कलर्स की कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, ताकि आपकी जो वेबसाइट है उसमें कलर की कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। इसलिए हम कोई सा भी कलर पिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चारों जो मैचिंग के कलर होंगे ना, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यूज देख रहे हैं इनको बोलते हैं हेक्स वैल्यू। ये 6 डिजिट वैल्यूज होती हैं। हम कलर का नेम की जगह इन वैल्यूज को भी पुट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारी हो गई कॉपी। हम यहाँ पे आके अपने इसमें सेकंड लाइन जो है मेरा कोड है, इसमें मैंने 3 LIs बनाई हुई है। तो फर्स्ट में मैंने नेम वाला दिया हुआ है और सेकंड में मैं हेक्स वैल्यूज के थ्रू कलर चेंज करूंगा, टेक्स्ट कलर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेकंड। सेकंड फॉन्ट, सेकंड में फॉन्ट नहीं, सेकंड में कलर हमारा हो गया हेक्स वैल्यू। ये 6 डिजिट वैल्यूज हैं। इनमें सबसे ज्यादा याद रखिएगा, एक चीज इंपॉर्टेंट है हैश देना। हैश की साइन नहीं देंगे तो ये कलर प्रॉपर्टीज कलर में काम नहीं करेगी। फिर इसमें राइट क्लिक करें और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेक्स वैल्यू के थ्रू हमारा ये टेक्स्ट कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से ये हेक्स वैल्यूज काम करती हैं। और इसके अलावा होता है आरजीबी वैल्यूज। अच्छा, मैं कोई और सा भी इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर हम आएंगे, इधर चेंज कर दिया नेम। तो ये देखें, ये हमारे कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ से आपको कोई सा भी पसंद आए वो अपना पिक करें और आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर लिएगा। तो ये होता है सिंपली हेक्स वैल्यू के थ्रू कलर कॉम्बिनेशन चेक करना। और इसके अलावा होता है आरजीबी कलर। सेम चीज हम आरजीबी में भी कर सकते हैं। इसको कॉपी करके हम बे जब भी कलर चेंज करना हो, अब हम थर्ड आईडी ले लेते हैं, इसके थ्रू करते हैं हैश थर्ड। और अब हम कलर चेंज करना चाह रहे हैंगे आरजीबी वैल्यू के थ्रू। तो अब ये हमारी आरजीबी वैल्यू के थ्रू अब ये हमारा ये चेंज हो गया कलर। तो यहाँ पे हम कोई डार्क कलर भी यूज कर सकते हैं। ऐसे भी हम यहाँ से भी पिक कर सकते हैं कलर, और यहाँ पे हम सिंपली कलर ऐसे अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे कलर प्रॉपर्टीज। जब भी आपको कभी भी चेक करने हो अपनी वेबसाइट के लिए, तो यहाँ पे आप चूज करके कोई से भी कलर यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर पैराग्राफ में आपको लगाने हैं या कार्ड बनाने हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिंपली कलर प्रॉपर्टी इस तरीके से काम करती है। और फिर हमारा है जो सेकंड टॉपिक, वो है हमारा फॉन्ट प्रॉपर्टीज। फॉन्ट प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले देख लेते हैं फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि फॉन्ट वेट में हमने यहाँ पे एक डिव बनाई है जिसमें आईडी दी है मैंने लाइटर की। ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इसको मैं इस आईडी की मदद से फॉन्ट वेट जो है लाइटर दे रहा हूँ। और यहाँ पे फॉन्ट वेट जो मैं दे रहा हूँ वो बोल्ड दे रहा हूँ, और जो यहाँ पे फॉन्ट वेट में दे रहा हूँ बोल्डर। तो सिंपली लाइटर से हमारी जो थिकनेस होती है वो लाइट हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी और बोल्डर हो जाएगी। तो राइट क्लिक करके ये मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कि इस तरीके से हमारा ये टेक्स्ट शो होगा। सिंपली ये फॉन्ट वेट हमारा इसी तरीके से काम करता है। फॉन्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें सिर्फ ये 4 चीजें आती हैं कि फॉन्ट बोल्ड हम किस तरीके से करते हैं, और इसके अलावा होती हैं वैल्यूज जो 100 से लेकर 900 तक के बीच में होती हैं। ये आप जब भी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे ना कलर्स के लिए, जब भी हम सीएसएस का फ्रेमवर्क पढ़ेंगे जैसे टेलविंड सीएसएस, तो फिर हम इन वैल्यूज में काम करते हैं।
जो 100 वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा लाइट होती है, और जो 900 होती है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड होती है। जैसे यहाँ पे मैंने इसमें यूज़ की हुई है बोल्डर, तो ये सबसे ज़्यादा बोल्ड हुआ हुआ है, तो ये 900 होगा, और ये सबसे जो थिन होगा ना, तो वो होगी हमारी 100। तो इस तरीके से हमारी फ़ॉन्ट वेट काम करता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो हैगा फ़ॉन्ट साइज़ का। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ में हमारे पास आ जाती हैं 4 तरीके की वैल्यूज़। एक होता है पिक्सेल्स, सेकंड होता है पॉइंट्स, और एक होता है ईएम और आरईएम। पिक्सेल और पॉइंट सबसे पहले समझते हैं। पिक्सेल्स कितना बड़ा होता है? ये 1 इंच का 1 और बाय 96 1/96वां हिस्सा होता है। माना 1 इंच का 1/96वां हिस्से को बोलते हैं 1 पिक्सेल, क्योंकि बहुत ही छोटा सा होता है। और सेकंड चीज़ हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? 1/72। पॉइंट हम बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एमएस वर्ड के अंदर। एमएस वर्ड के अंदर आप जब 12 सिलेक्ट करते हैं, 24 सिलेक्ट करते हैं, तो वो जो किस फॉर्मेट में काम करता है पॉइंट, वो पॉइंट में काम करता है, वो पिक्सेल्स में काम नहीं करता। तो अब हम इन दोनों के ना साइज़ भी देख लेते हैं। राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये हमारा 1 पिक्सेल की वैल्यू है। 1 पिक्सेल होता है 1/96 का। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे आईडी दी है पिक्सेल, और इसको आईडी दिया मैंने पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट पिक्सेल देख के इसको 20 पिक्सेल दिए हुए हैं, और इसको साइज दिया हुआ है 20 पॉइंट्स। तो अब इन दोनों में आप कलर मैचिंग देख सकते हैं, दोनों को मैच करके देखें कि ये कितना छोटा है और ये कितना इससे पॉइंट पिक्सल से बड़ा होता है पॉइंट। तो इतना ही होता है। हम मेनली पिक्सल यूज़ करते हैं अपने, जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो पिक्सल यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, जब भी हमें अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव रखना होगा, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है ईएम और आरईएम। ईएम क्या होता है? ईएम बेसिकली ये होता है कि ये 100% होता है अपने पेरेंट का एलिमेंट। पेरेंट का एलिमेंट किस तरीके से? मतलब अगर यहाँ पे मैंने ये एलिमेंट लिखा हुआ है, ये किसको रेफर करेगा? ये अपना, ये जो इसके बाहर लिखा हुआ होगा ना टैग, तो इसको बोलते हैं इसका पेरेंट, और ये हो गया इसका चाइल्ड। तो ये अपने पेरेंट का 100% होता है। अगर मैं फुटर को दूँ 30 पिक्सल्स, अगर मैं इसको 30 पिक्सल दूंगा, तो ये हमारा कितना ईएम हो जाएगा? जितने भी ईएम होंगे ना, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी मैं आपको सिंपली बहुत ही सिंपल करके समझाता हूँ। ये हमारा है 100 पिक्सल, जो 100% है पेरेंट का एलिमेंट ईएम। अब मैंने ईएम को दिया है फॉन्ट साइज 5 ईएम, और अगर मैं फुटर को दे रहा हूँ 10 पिक्सल, तो ये 5 को मल्टीप्लाई करेगा 10 पिक्सल के साथ, और जो पिक्सल्स बनेंगे वो हमारा हो जाएगा साइज। क्या आपको मेरी बात समझ आई? मैं और आसान करता हूँ। पहले में हम इसका वो देख लेते हैं, साइज देख लेते हैं। 10 पिक्सल है, क्योंकि ये हमारा फुटर, फुटर क्या है? हमारा पेरेंट है इस ईएम का। ईएम यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इस पैराग्राफ को। तो हम इसका यहाँ पे साइज देख लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारा हो गया 50 पिक्सल्स। टोटल 50 पिक्सल है। क्यों? 5 ईएम मल्टीप्लाई करता है अपने पेरेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 ईएम दे रहा हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 2 टाइम 10 इज 20 पिक्सल्स। अब ये साइज हो गया होगा 20 पिक्सल्स का। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो ईएम हो गया, ये साइज हो गया है 20 पिक्सल्स का। अगर ये आपको अभी भी नहीं पता चल रहा, तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू पिक्सल्स भी लिख के दिखाता हूँ। कि यहाँ पे मैं ये पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ। इस पैराग्राफ को मैं आईडी की जगह क्लास दे देता हूँ। क्लास में यहाँ पे दे देता हूँ नेम मेन। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब मैं इसकी यहाँ पे आपको डॉट मेन लिख के इसको फॉन्ट साइज दे देता हूँ। मैंने कितना आपको कहा? फॉन्ट साइज हो गया ये पेरेंट का। तो अब ये हमारा हो गया है ईएम है, और मल्टीप्लाई किया 10 पिक्सल्स के साथ, तो ये हमारा होता है 20 पिक्सल। देखिएगा, अब मैं 20 पिक्सल्स लिखूंगा, तो ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है वो और ये वाला टेक्स्ट, इन दोनों का साइज सेम होगा। देखें, इन दोनों का साइज सेम हुआ। अभी भी नहीं समझ आया, तो फिर मैं दोबारा, अगर मैं इसको 3 ईएम को अगर मैं यहाँ पे 4 ईएम कर देता हूँ। अब 4 टाइम 10 इज 40। अब ये हमारा हो गया 40 पिक्सल्स। तो ये हमारा हो गया है 40 पिक्सल्स का एलिमेंट। अब मैं इसको भी 40 पिक्सल दूंगा, देखिएगा ये बिल्कुल दोनों सेम हो जाएंगे। अगर मैं इस मेन को 40 पिक्सल दे रहा हूँ, तो देखें ये दोनों हमारे साइज सेम है। ये ईएम इस तरीके से काम करता है कि ईएम मल्टीप्लाई करता है अपने
पेरेंट के साथ, पेरेंट में जो भी पिक्सल हमने दिए हुए होते हैं ना, तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हम यूज क्यों करते हैं? ये हम यूज उस जगह पे करते हैं जब हम अपने कार्ड्स बनाते हैं, कोई बटन्स होते हैं कार्ड के अंदर, कोई इमेजेस होती हैं, तो हम उनको जो साइज दे रहे होते हैं ना बटन को, वो ईएम के अंदर रख के देते हैं, ताकि जो भी हमारा कार्ड हो ना, तो उसी को इनहेरिट करे, जो हमारा अंदर बटन लगा हुआ है ना, वो उसी को इनहेरिट करे और उसी के हिसाब से अपनी साइजिंग मैच करे। इस रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम ईएम यूज करते हैं, जो कि अपने पेरेंट को लेता है, उसके साथ अपने चाइल्ड के साथ मल्टीप्लाई करके, और जो पिक्सल्स बनाता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे चेक भी किया। तो इसके बाद होता है आरईएम। आरईएम क्या करता है? ये 100% होता है अपने रूट एलिमेंट का। ये होता है पेरेंट का, पेरेंट तो ये इसके ऊपर जो टैग होता है ना, ये उसका पेरेंट होता है। अगर फुटर की जगह कोई और टैग होता, लाइक इसकी जगह कोई डिव टैग होती, तो ये भी हम, ये इसकी पेरेंट होती, सही है। लेकिन आरईएम जो होता है वो अपने रूट एलिमेंट का टैग होता है, जो होता है उस पे इनहेरिट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 आरईएम दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 1 आरईएम दिया है, तो ये इसका रूट क्या होगा? आरईएम का रूट होता है एचटीएमएल। रूट हमेशा एचटीएमएल रहता है। इसका तो पेरेंट का, तो जो भी इसके टैग के बाहर लिखा होता है वो इसका पेरेंट होता है, लेकिन आरईएम का टैग क्या होता है? ये किस पे वो करता है, इन्हिसार करता है? यह इन्हिसार करता है एचटीएमएल टैग के ऊपर, ये इसके अपने रूट के ऊपर। जो रूट का साइज होगा उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एचटीएमएल को डबल एक्सएल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज साइज दिया है। अगर मैं इसको कुछ और मैं पिक्सल देके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। मैं 20 पिक्सल इसको साइज दे रहा हूँ, तो एचटीएमएल का साइज हो गया 20 पिक्सल, और आरईएम है 1, 1 टाइम 20 इज 20 पिक्सल। तो ये 20 पिक्सल्स का यहाँ पे हमारा ये शो हो रहा है 1 आरईएम। अब ये 100% रूट का है, तो ये 20 पिक्सल्स है। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 आरईएम दे रहा हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई 20 क्या होता है? 2 टाइम 20 इज 40, तब ये 40 पिक्सल्स हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे दूंगा 3 पिक्सल्स, तो 3 टाइम 20 इज 40, 3 टाइम 20 इज 60, तब ये हो गया हमारा 60 पिक्सल्स। तो आरईएम इस तरीके से काम करता है। मोस्टली वेबसाइट में हम आरईएम यूज करते हैं। आरईएम होता क्या है, हम क्यों यूज करते हैं आरईएम? हम जब भी आपका ब्राउजर में आपका जो साइज आपने दिया हुआ होगा, वो आपने अपने हिसाब से दिया हुआ होगा। मेरे ब्राउजर में मैंने अभी देखा, मैंने अपना साइज कम ज्यादा करता हूँ। तो जब भी हम अपनी वेबसाइट दिखाना चाह रहे होते हैं, हर किसी के ब्राउजर में किस हिसाब से शो हो, तो वो रूट को कंसीडर करते हुए वो हमारे जो टेक्स्ट हैं वो अपने साइज उस हिसाब से लें, इसलिए हम आरईएम यूज करते हैं। समझे मेरी बात? कि हम अपने चाहते हैं कि हम अपने जो ब्राउज़र है, जो दूसरे यूज़र्स के ब्राउज़र के हिसाब से हमारे जो टेक्स्ट है वो रिस्पॉन्सिव हो जाए, इसलिए हम आरईएम यूज़ करते हैं। और ईएम हम किस जगह पे यूज़ करते हैं? जब भी हम चाहते हैं कि हमारा जो कार्ड बना हुआ है उसके अंदर जैसे हम बटन लिखेंगे, तो बटन को साइज़ देने के लिए उसके अंदर जो टेक्स्ट साइज़ देंगे, फ़ॉन्ट का साइज़, उसके लिए हम ईएम यूज़ करते हैं। तो ये है सिंपल तरीका आरईएम, ईएम और पिक्सल और पॉइंट का। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मुझसे कमेंट में बोलिएगा, मैं इसको और डिटेल में समझा दूंगा। इसके अलावा होता है हमारे पास फ़ॉन्ट के अंदर, अब हमारे पास फ़ॉन्ट के अंदर होता है हमारा वेट भी हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ भी हो गया। इसके बाद होती है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हम आएँगे, यहाँ पे हम किस तरीके से देते हैं, हम मैंने H1 दिया हुआ है यहाँ पे, और कई सारे पैराग्राफ हैं जिसमें मैंने आईडी दी हुई है उनके नाम के हिसाब से। आप कोई भी नाम दे सकते हैं आईडी में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन आईडी यूनिक होती है, बस इसलिए मैंने नाम यूनिक दिए हैं। इधर मैंने ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ये हमारे हैं फ़ॉन्ट फैमिलीज़। ये सारी हमारी मोस्टली फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं। हम इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं? फ़ॉन्ट फैमिली लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी लिखा है हमने फ़ॉन्ट फैमिली के नाम की, और इसको हमने ये वैल्यू दे दी। हम कर्सिव करना चाहते हैं, हम एरियल करना चाहते हैं, हम सैंस सेरिफ करते हैं, सेरिफ करते हैं, मोनो स्पेस करते हैं, या फैंटेसी करते हैं। तो इस हिसाब से ये हमारा वर्क करती है फ़ॉन्ट फैमिली। और यहाँ पे देखें, ये हमारा फ़ॉन्ट फैमिली, ये जितनी भी हमने डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिलीज़ यूज़ की हुई हैं, सारी हम इस तरीके से आती हैं। हम सिंपल टैग होता है फ़ॉन्ट फैमिली के नाम का। और आप मज़ीद इसमें एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो गूगल फ़ॉन्ट लिखें, और वहाँ पे आप बहुत सारी आपको फ़ॉन्ट फैमिलीज़ मिल जाएंगी, मगर मोस्टली हम सैंस सेरिफ, एरियल, और जो दूसरी तीसरी होती हैं जो भी आपको आपकी वेबसाइट के हिसाब से जो आपको पसंद आए, वो आप फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं। बस लिखने का तरीका उसका सिंपल यही होता है कि हम फ़ॉन्ट फैमिली लिखते हैं प्रॉपर्टी,
और उसको उसकी वैल्यू दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारी फ़ॉन्ट फैमिली भी कंप्लीट हो जाती है। तो आज की अगर वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में मुश्किल हुई हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझसे दोबारा वीडियो बनाने का बोल सकते हैं कि मैं आपको उसको इन डिटेल बता दूँगा। तो मगर मोस्टली सिर्फ़ यही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यही आपके काम भी आएँगी और आप सबसे ज़्यादा यही चीज़ यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए।